दोस्तों, ज़िंदगी में असली सवाल ये नहीं होता कि आप गिरोगे या नहीं, क्योंकि गिरना तो तय है। असली सवाल ये होता है कि गिरने के बाद आपके अंदर कुछ बचा रहता है या नहीं। आर्मी में एक बहुत शांत लेकिन बेहद कठोर सच्चाई सिखाई जाती है। यू आर नॉट ट्रेन टू अवॉइड ब्रेकडाउन्स, यू आर ट्रेन टू रिकवर फ्रॉम देम। यानी सोल्जर को इस भ्रम में नहीं रखा जाता कि वो कभी टूटेगा नहीं, बल्कि उसे इस सच्चाई के साथ तैयार किया जाता है कि वो जब टूटेगा तो कितनी जल्दी खुद को दोबारा से खड़ा कर पाएगा। आज का एपिसोड उसी क्वालिटी पर है जो टैलेंट से भी ऊपर है, डिसिप्लिन से भी गहरा है और करेज से भी ज़्यादा ज़रूरी है, रेजिलियंस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, आपका माइंड कोच। इंडियन आर्मी ने दोस्तों मुझे ये सिखाया कि मजबूती का मतलब पत्थर बन जाना नहीं है और रेजिलियंस का मतलब दर्द महसूस करना नहीं है। असल रेजिलियंस वो क्षमता है जिसमें इंसान दर्द महसूस करता है, थकता है, कभी कभी टूट भी जाता है, लेकिन रुकता नहीं। वेलकम टू आर्मी माइंडसेट मास्टरी, जहां हम उन इनर क्वालिटीज़ को समझ रहे हैं जो इंसान को हालात का शिकार नहीं, हालात का मास्टर बनाती हैं। चलिए सबसे पहले आर्मी की ट्रेनिंग की असली सच्चाई जानते हैं। आर्मी ट्रेनिंग में एक चीज को जानबूझकर किया जाता है। क्या? सोल्जर को फटीग में डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया जाता है। नींद कम, शरीर थका हुआ, मसल्स एकदम जवाब दे रही हैं और फिर अचानक एक नया टास्क दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आर्मी जानती है कि रियल बैटल फ्रेश बॉडी में नहीं दोस्तों, हमेशा एग्जॉस्टेड बॉडी और ओवरलोडेड माइंड में लड़ी जाती है। इंस्ट्रक्टर सोल्जर को देखकर ये नहीं पूछता कि तुम मजबूत हो या नहीं, वो ये देखता है कि तुम टूटने के बाद खुद को कैसे संभालते हो। यहीं से रेजिलियंस पैदा होती है। अब जरा जानिए व्हाट रेजिलियंस रियली इज। रेजिलियंस दोस्तों कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है। ये कुछ लोग पैदा ही मजबूत होते हैं, ये वाली बात भी नहीं है। न्यूरोसाइंस बताती है कि रेजिलियंस एक ट्रेनेबल न्यूरल कैपेसिटी है। जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो ब्रेन में कोर्टिसोल रिलीज होता है, हार्ट रेट बढ़ता है, अटेंशन नैरो हो जाती है। लेकिन रेजिलियंट व्यक्ति में एक चीज अलग होती है, उसका नर्वस सिस्टम जल्दी बेसलाइन पर वापस से लौट आता है। साइंस इसे कहती है स्ट्रेस रिकवरी स्पीड। जो जितनी जल्दी स्ट्रेस से रिकवर कर ले वही उतना रेजिलियंट माना जाता है। आर्मी ट्रेनिंग इसी रिकवरी स्पीड को बढ़ाने का काम करती है दोस्तों। चलिए अब वीडियो का सबसे अहम हिस्सा, द आर्मी रेजिलियंस कोड। 5 डीप रूल्स जो इंसान को टूटने से नहीं बल्कि टूटकर संभलने से मजबूत बनाते हैं। रूल नंबर 1, नॉर्मलाइज द पेन। दर्द को दुश्मन नहीं, संकेत मानो। आर्मी सोल्जर को कभी यह भ्रम नहीं दिया जाता दोस्तों कि मजबूत होने का मतलब दर्द को महसूस नहीं करना है। उसे बहुत साफ शब्दों में यह सिखाया जाता है कि दर्द का आना असामान्य नहीं, लेकिन दर्द से घबराना जरूर असामान्य है। आर्मी में पेन को फेलियर का सर्टिफिकेट नहीं माना जाता। पेन को एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिग्नल माना जाता है कि शरीर और मन किसी नई सीमा को छू रहे हैं और सिस्टम अपने आप को अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है। जब आप दोस्तों दर्द से डरते हैं तो दिमाग उसे खतरे की तरह इंटरप्रेट करता है। एमिगडाला सक्रिय हो जाता है और पूरा नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जहां क्लैरिटी, पेशेंस और लर्निंग तीनों बंद हो जाते हैं। लेकिन जब आप दर्द को यह कहकर स्वीकार करते हैं कि यह नॉर्मल है, यह टेम्परेरी है, तो दिमाग पेन को कैटास्ट्रॉफी नहीं, इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट करने लगता है। और यही वह पल होता है जहां रेजिलियंस की नींव पड़ती है, फाउंडेशन पड़ती है। रेजिलियंट लोग इसलिए अलग दिखते हैं क्योंकि वे दर्द के बीच खुद से यह कह पाते हैं, क्या यह एक फेज है, यह मेरी पूरी कहानी नहीं है। रूल नंबर 2, ब्रेक दी कलेप्स इनटू मैनेजेबल यूनिट्स। पूरा बोझ एक साथ मत उठाओ। आर्मी सोल्जर को कभी यह नहीं कहा जाता दोस्तों कि जब शरीर थका हो, जब सांस भारी हो तो पूरी मार्च अभी और इसी पर खत्म करो, क्योंकि आर्मी जानती है कि इंसानी दिमाग ओवरलोड में टूट जाता है। इसलिए उसे बस इतना कहा जाता है कि अगले 100 कदम चलो, केवल अगले 100 कदम, न पूरी दूरी न मंजिल की कल्पना, सिर्फ अगला छोटा सा लक्ष्य। साइकोलॉजी इस प्रिंसिपल को कहती है कॉग्निटिव चंकिंग, जहां दिमाग बड़े संकट को छोटे हिस्सों में बांटकर उसे सहने और पार करने
करने के लायक बनाता है। जिंदगी में रेजिलियंस भी ऐसे ही बनती है दोस्तों। डिप्रेशन में पूरा जीवन सुधारने का लक्ष्य नहीं लिया जाता, आज सिर्फ बिस्तर से उठ पाना ही जीत मान लिया जाता है। फेलियर के बाद पूरे करियर की स्ट्रेटेजी नहीं बनती, आज सिर्फ एक ईमेल भेज देना ही पर्याप्त होता है। लॉस के बाद पूरी दुनिया समझने की जरूरत नहीं होती, आज सिर्फ खुद को संभाल लेना ही रेजिलियंस होता है। रेजिलियंस भविष्य की कल्पना से नहीं दोस्तों, वर्तमान में उठाए गए छोटे ईमानदार कदमों से बनती है। रूल नंबर 3, सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम द इवेंट। आप दोस्तों जो झेल रहे हैं वही आप नहीं हैं। आर्मी सोल्जर को सबसे खतरनाक मानसिक गलती से बचाया जाता है, क्या? किसी एक घटना को अपनी पूरी पहचान बना देना। मिशन फेल हो जाए तो सोल्जर को यह कहने नहीं दिया जाता कि मैं नाकाम हूं, उसे सिखाया जाता है कि वह सिर्फ इतना कहे कि मिशन फेल हुआ और उससे कुछ सीख मिली। न्यूरोसाइंस स्पष्ट बताती है कि जब कोई व्यक्ति फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है तो उसका ब्रेन थ्रेट परसेप्शन में फंस जाता है, जिससे रिकवरी बहुत धीमी हो जाती है और कॉन्फिडेंस वापस आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन जब इंसान यह अंतर कर पाता है, यह जो मेरे साथ हुआ लेकिन यह मैं नहीं हूँ, मेरे साथ हुआ जरूर है लेकिन यह मैं नहीं हूं, तो ब्रेन जल्दी रिपेयर मोड में चला जाता है और व्यक्ति दोबारा खड़ा होने की क्षमता पा लेता है। रेजिलियंस का यह रूल दोस्तों सबसे ज़्यादा जीवन बदलने वाला होता है, क्योंकि यह आपको घटना से अलग रखता है और आपकी आइडेंटिटी को इंटैक्ट बनाकर रखता है। राइट। रूल नंबर 4, रिटर्न टू स्ट्रक्चर क्विकली, रूटीन इज रिकवरी। आर्मी में दोस्तों ब्रेकडाउन के बाद सोल्जर को दया या लंबी सिंपैथी नहीं दी जाती, उसे स्ट्रक्चर दिया जाता है। एक तय वेकअप टाइम, निश्चित मील टाइम, खाने का एक समय और ड्यूटी थोड़ी सी लाइट दी जाती है और कुछ बहुत साधारण लेकिन रिपीटेबल टास्क भी दिए जाते हैं, क्योंकि आर्मी जानती है कि स्ट्रक्चर नर्वस सिस्टम को यह सिग्नल देता है कि जिंदगी अभी भी कंट्रोल में है। जब जीवन टूटता है तो रूटीन आपको दोबारा जमीन से जोड़ती है, आपके दिमाग को एंकर देती है और क्योस के बीच एक स्थिर रिदम बना देती है। रेजिलिएंट लोग यही करते हैं, वे यह इंतजार नहीं करते कि मन कब शांत होगा, वे रूटीन को पकड़ लेते हैं और मन को उसके पीछे चलने देते हैं। राइट। रूल नंबर 5, मीनिंग ओवर मूड। क्यों सह रहे हो यह याद रखो। दोस्तों आर्मी में एक्सट्रीम फटीग या पेन के समय सोल्जर से यह नहीं पूछा जाता कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि फीलिंग्स उस समय अनरिलायबल होती हैं। उसे बस यह याद दिलाया जाता है कि तुम यहाँ क्यों हो। रिसर्च बताती है कि जब इंसान सफरिंग के भीतर मीनिंग को खोज लेता है तो उसका ब्रेन पेन को अलग तरीके से प्रोसेस करता है और इंड्योरेंस ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। मीनिंग दिमाग के लिए पेन किलर की तरह काम करता है दोस्तों, जो दर्द को ख़त्म नहीं करता लेकिन उसे सहने लायक बना देता है। रेजिलियंस वहीं जन्म लेती है जहां इंसान यह कह पाता है, क्या यह तकलीफ व्यर्थ नहीं है, यह मुझे गढ़ रही है, यह मुझे बना रही है। दोस्तों आर्मी रेजिलियंस का सार बहुत सीधा है, दर्द आएगा, गिरावट होगी, पर अगर आप दर्द को समझना सीख गए, बोझ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट पाए, घटना को पहचान से अलग रख सके, स्ट्रक्चर में वापस से लौट आए और सफरिंग का अर्थ याद रख पाए, तो कोई भी टूटन आपको स्थायी रूप से तोड़ नहीं सकती। आज से एक काम कीजिए दोस्तों, हर दिन खुद से 3 सवाल पूछिए। आज का पेन क्या सिग्नल दे रहा है, आज मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं, आज मैं किस स्ट्रक्चर में वापस आ सकता हूं। 7 से 14 दिनों में माइंड टूटने से डरना बंद कर देता है और संभलना सीखने लगता है। तो दोस्तों आर्मी ने मुझे एक बहुत सादी लेकिन गहरी बात सिखाई, स्ट्रॉन्ग वो नहीं है जो कभी टूटता नहीं, स्ट्रॉन्ग वो है जो हर बार खुद को जोड़ लेता है। जिंदगी आपको बार बार गिराएगी दोस्तों, ये उसकी फितरत है, लेकिन अगर आप रेजिलियंस सीख गए तो हर गिरावट आपको और ज़्यादा जिंदा बनाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम आर्मी की एक और कोर क्वालिटी खोलेंगे, इमोशनल कंट्रोल। जब भीतर तूफान हो तब भी बाहर शांति कैसे रखी जाए, तब तक क्या करिए, धैर्य रखिए, स्ट्रक्चर को पकड़ कर रहिए और अपने अंदर के सोल्जर को हर टूटन के बाद वापस खड़ा होने दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।